नमो जिणाणं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य देवसेन स्वामी की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक मदमस्त हाथी जंगल में तूफान कर रहा है, पागलों की तरह दौड़ रहा है, खूब नुकसान कर रहा है, लोग भी उससे डर रहे हैं, पशु भी भाग रहे हैं, पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा है। और वो ऐसा पागल सा हाथी जहाँ जंगल के मध्य में पहुँचता है, वहाँ उसे एक मुनिराज के दर्शन होते हैं। मुनिराज की शांत प्रशांत मुद्रा वो देख करके ठहर सा जाता है, बस उन्हें देखता रहता है। और देखते में वो जो मुनिराज थे उनके वक्ष स्थल पर कोई चिन्ह दिखाई देता है और उससे उसको जाति स्मरण हो जाता है कि ओ ये तो मेरे राजा थे, मैं मंत्री का पुत्र था और कहाँ इस दशा में आके बैठा हूँ। किसकी बात हो रही है ये? हाथी के पर्याय में मुनिराज के दर्शन कर जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। भगवान पार्श्वनाथ का जीव, कमठ और मरुभूति का जीव जो भाई की चिंता में या भाई के मोह में पत्थर लगने से जो मृत्यु हो जाती है और फिर हाथी बनता है। और वो जो राजा अरविंद थे वो दीक्षा ले लेते हैं, तो राजा तो वही थे और ये हाथी की पर्याय में उसी जंगल में दोनों का आमना सामना होता है। और फिर मुनिराज के उपदेश से कि तू क्यों ऐसे दूसरों को दुख दे रहा है, क्यों ऐसा पागलपन कर रहा है, ठहर जा, तू अपने आप को पहचान। मुनिराज के उपदेश से उस हाथी की पर्याय में भी उन्हें भेद विज्ञान हो जाता है, आत्मा की पहचान हो जाती है। फिर अणुव्रतों को धारण करता है हाथी, फिर छना पानी ही पीता है, सूखे पत्ते ही खाता है और अच्छे से समाधि मरण करता है। और फिर कहाँ तो मनुष्य पर्याय, ऐसे मंत्री का पुत्र, कहाँ फिर वहाँ से हाथी। और अब हाथी ने अगर समझ लिया तो कीचड़ में फंस जाता है ना वो। फिर अजगर आकर के जो कमठ का जीव था वो उसको डसता है, पर फिर हाथी क्योंकि कमज़ोर हो गया होता है तो वो कीचड़ से बाहर नहीं आ पाता है और वो समाधि मरण करता है और वहाँ से ऊपर के स्वर्गों में देव बनता है। वही पार्श्वनाथ का जीव फिर मनुष्य पर्याय में आता है, राजा बनता है, फिर मुनि दीक्षा लेता है, फिर उपसर्ग को सहन करता है, फिर देव बनते हैं, फिर मनुष्य बनते, फिर देव, फिर मनुष्य। वहाँ कमठ का जीव नरकों में दुख पाता, फिर कभी भील बनता, कभी अजगर बनता। तो ऐसे ये परिणमन चलता रहा और फिर सबको पता है कि कहाँ ऊपर आणत स्वर्ग से जन्म लेकर के पार्श्वनाथ का जीव फिर उस भाव से तीर्थंकर हुए, सबके लिए मार्ग प्रशस्त किया और आज कहाँ है पार्श्वनाथ भगवान? सिद्ध बन चुके हैं। अभी भी वो जीव है कि नहीं है? वो जीव द्रव्य है कि नहीं है पार्श्वनाथ भगवान का? है ना। जीव द्रव्य तब भी था जब वो हाथी थे, उसके पहले भी जितनी ये 10 पर्याय या 10 भाव तो प्रसिद्ध हमें पुराणों में पढ़ने मिल जाते हैं। क्या उतना ही जीवन था उनका? उसके पहले भी तो रहा होगा ना, अनंत काल जन्म मरण किए होंगे। तो जीव द्रव्य तब भी था, हाथी में था तब भी था, आज कहाँ है? सिद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में। तो अभी भी जीव द्रव्य है, तो वो द्रव्य वही का वही रहता है। उस द्रव्य में ये जो हमने कहा कि एक हाथी था, फिर देव थे, फिर मनुष्य थे, फिर तीर्थंकर थे, ये क्या हो गई? उस जीव द्रव्य की पर्याय। अवस्था बदलती गई ना। द्रव्य तो पहले भी था, आज भी है, हमेशा आगे भी रहेगा। द्रव्य का नाश नहीं होता है, पर द्रव्य की ये जो अवस्था बदलती जाती है, जो रूप अपन को दिखाई देता है वो बदलता जाता है, उसे ही पर्याय कहते हैं। तब भी ज्ञान था, है ना। जब पहले जीव था, हाथी था, तब भी उसे ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, फिर भी ज्ञान था, फिर केवल ज्ञान हुआ। तो ज्ञान गुण तब भी था, आज भी ज्ञान गुण है कि नहीं? सिद्ध अवस्था में है। तो द्रव्य भी वही है,
गुणों में भी परिवर्तन होता है। पहले अज्ञान था, है ना, फिर सम्यक ज्ञान हुआ, फिर केवल ज्ञान हुआ, तो ज्ञान की भी तो पर्यायें बदली ना। तो गुण नहीं नाश होता है, ज्ञान पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा, पर उस गुण में भी परिणमन होता रहता है, द्रव्य के अवस्था में भी परिणमन होता रहता है। तो ये जो परिणमन है द्रव्य में, उसे ही हम पर्याय कहते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य, ये द्रव्य का सतरूप लक्षण कहा। तो उत्पाद और व्यय प्रतिक्षण नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी पर्याय नाश होती है, नई नई उत्पन्न होती है। प्रतिक्षण भी होता है, कुछ लंबे काल के बाद भी होता है, और द्रव्य रूप से द्रव्य और गुण बने रहते हैं। तो ये द्रव्य के पर्याय अधिकार का हमने प्रारंभ किया था। पर्याय की व्युत्पत्ति देख के कल का फिर थोड़ा पुनः रिवीजन अपन करते हैं। 105 नंबर का सूत्र, क्योंकि पर्याय की व्युत्पत्ति उसका अर्थ लास्ट के अध्यायों में अधिकारों में दिया है। तो सूत्र 105, स्वभाव विभाव रूपतया याति पर्येति परिणमन्तीति पर्यायः। स्वभाव विभाव रूपतया याति पर्येति परिणमन्ति पर्यायः। परिणमन करते हैं उसे पर्याय कहते हैं। किस रूप परिणमन करते हैं? स्वभाव रूप और विभाव रूप। मूल रूप से ये दो प्रकार हो जाते हैं पर्याय। कोई भी द्रव्य या गुण दो रूप से परिणमन करता है, या तो स्वभाव रूप या विभाव रूप, दो में से एक ही होगा। एक समय में दोनों एक साथ नहीं हो सकते। स्वभाव स्वयं से बिना किसी के निमित्त के शुद्ध शुद्ध रूप से, विभाव पर के निमित्त से अशुद्धि के कारण जो होता है। तो ये कल अपन ने देखा था पर्याय के दो प्रकार, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, फिर उसमें भी स्वभाव और विभाव। तो उसी को अपन आज आगे बढ़ाते हैं। 6 द्रव्य देखो, द्रव्य टोटल कितने हैं? 6। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। बहुत बढ़िया। 6 द्रव्य के नाम भी आ जाए तो सम्यक दर्शन हो सकता है। ये जानना, और सब नहीं जान पाते हैं। कितने लोगों को देखो, कोई स्कूल यूनिवर्सिटी में तो ये पढ़ाते नहीं है, दूसरे दर्शनों में दूसरे धर्मों में भी देखे तो इस रूप से पूरी व्यवस्था कोई नहीं बताता है। ये तो क्यों जान पा रहे हैं हम? क्योंकि ये केवल ज्ञान ने इन द्रव्यों को जाना। अमूर्तिक द्रव्य है, दूसरा तो कोई जान ही नहीं पाएगा, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी इसको नहीं जान सकता। तो केवल ज्ञान ने जाना, तीर्थंकरों ने बताया, गणधरों के द्वारा आज हम तक ये जिनवाणी के माध्यम से ये ज्ञान पहुंचा है। तो ये सुनने मिल रहा है, ये भी अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है। और यही फिर हमें भेद विज्ञान के लिए ज्ञान मददरूप होता है। अब देखो, अपन अपने पार्श्वनाथ भगवान के जीव की बात की, उसी को अभी लक्ष्य में रखना, उसी को ध्यान में रखना। वो पार्श्वनाथ भगवान जीव द्रव्य थे। वो हाथी का शरीर क्या था? पुद्गल, है ना। फिर जो अभी तीर्थंकर के रूप में भी मनुष्य शरीर मिला, जो भी मिला वो था तो पुद्गल, कर्मों के साथ थे वो जीव। उस समय धर्म अधर्म आकाश काल था कि नहीं था? था। तब पार्श्वनाथ भगवान हाथी के रूप में वो जंगल में यूं घूम रहे थे, तो घूमने में किस द्रव्य ने मदद की? धर्म द्रव्य ने। हाथी का इतना बड़ा शरीर था, तो उतना बड़ा शरीर जगह रोकता था ना जंगल में, तो वो जगह कौन देता था? आकाश द्रव्य। जब वो शांति से बैठ करके मुनिराज का उपदेश सुन रहे हैं, तो शांति से कैसे बैठ पाए? किस द्रव्य की वजह से? अधर्म द्रव्य की वजह से। और काल परिवर्तन, एक के बाद एक, इतना एक समय गया, 10 भव हो गए, आज सिद्ध बने भी बहुत वर्ष हो गए। भगवान महावीर को ही निर्वाण हुए 2500, कितना, ये कौन सा वर्ष चल रहा है निर्वाण? 2553 54 जो भी चल रहा है ना। तो उतने वर्ष तो महावीर भगवान को हो गए, उससे भी पहले पार्श्वनाथ भगवान को। तो समय बीतता जा रहा है। काल द्रव्य, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य जैसे थे पहले, ऐसे ही आज है, वैसे के वैसे हमेशा बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 4 द्रव्य है वो शुद्ध द्रव्य हैं। कैसे हैं? शुद्ध।
इसमें कभी भी कोई प्रकार की अशुद्धि नहीं आती है, क्योंकि ये कभी भी किसी के संबंध में, संपर्क में नहीं आते हैं। ये अपने आप में पृथक अपना रोल, तो ये शुद्ध द्रव्य है, तो ये द्रव्य शुद्ध है। तो अब जो पर्याय की बात करेंगे, देखो पर्याय एक कल देखा था अपन ने, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, फिर से अपन लेंगे ये विषय। अब अर्थ पर्याय, अर्थ पर्याय, अर्थ यानी प्रतिक्षण, हर क्षण जो पर्याय हो रही है, परिणमन हो रहा है, वो बहुत सूक्ष्म है, वचन से अपन कह नहीं सकते, पर प्रतिक्षण होने वाली पर्याय। और व्यंजन में स्थूल है, चिरकाल रहती है, जो दिखाई देती है। अभी अपन बात करेंगे अर्थ पर्याय की। अर्थ पर्याय में भी अब दो प्रकार आ जाएंगे, एक स्वभाव और एक विभाव। स्वभाव पर्याय स्वयं से शुद्ध द्रव्य में होगी, विभाव पर्याय अशुद्ध द्रव्य में होगी, है ना। अब समझो, स्वभाव से अर्थ पर्याय सभी द्रव्यों में होती है ना। धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये हमेशा शुद्ध है, शुद्ध द्रव्य है, तो पर्याय भी शुद्ध ही होंगी। शुद्ध पर्याय मतलब स्वभाव पर्याय, और प्रतिक्षण उसमें चेंज होता है, कोई बड़े रूप से कोई चेंज या परिणमन व्यंजन उसमें पर्याय नहीं दिखती है। तो चार द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश, काल में स्वभाव अर्थ पर्याय एक ही मात्र, एक ही भेद आएगा उसमें, क्योंकि ये शुद्ध द्रव्य है तो पर का निमित्त नहीं है, विभाव तो है ही नहीं। अब स्वभाव में भी अर्थ प्रतिक्षण अगुरु लघु गुण से होने वाला चेंज, जो कल षट स्थान रूपी वृद्धि, षट स्थान से हानि, अनंत गुणी हानि, अनंत गुणी वृद्धि, अनंत असंख्यात गुणी संख्यात गुणी, जो अपन ने कल विषय देखा था। तो मूल बात ये समझना है कि यहाँ से इनका चैप्टर अपन क्लोज करेंगे। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, चार द्रव्य शुद्ध द्रव्यों में सिर्फ और सिर्फ स्वभाव अर्थ पर्याय एक ही प्रकार की पर्याय होती है। अब रही बात जीव और पुद्गल की, अब इनको समझते हैं। यानी धर्म, अधर्म, आकाश, काल में अगुरु लघु गुण के विकार से, परिणमन से षट स्थान हानि वृद्धि होती रहती है उसके अविभाग प्रतिच्छोदों में, पर उसमें कोई भी वो फर्क हमें तो दिखाई नहीं देता है, पर उसमें अब जीव और पुद्गल दो द्रव्यों की अपन बात करेंगे। हम जीव और जो दिखाई दे रहा है वो पुद्गल। अब इसके पर्यायों की बात करेंगे, क्योंकि चार बाकी द्रव्यों में सिर्फ स्वभाव अर्थ पर्याय अगुरु लघु गुण से षट स्थान हानि वृद्धि होती रहती है, उसकी शुद्धता बनी रहती है, उसका एग्जिस्टेंस बना रहता है। उत्पाद व्यय जो धर्म, अधर्म, आकाश, काल में है, वो अगुरु लघु गुण के परिणमन से स्वभाव रूप अर्थ पर्याय रूप प्रतिक्षण ये जो परिणमन है, तो क्योंकि उत्पाद व्यय तो होगा ही होगा, क्योंकि वो द्रव्य है, तो उसमें जो उत्पाद व्यय है धर्म, अधर्म, आकाश, काल में, ये स्वनिमित्त जो अगुरु लघु गुण है स्वभाव रूप परिणमन, वो उत्पाद व्यय है, और वो द्रव्य बना रहता है, उसका गति हेतुत्व, अवकाश हेतुत्व, गुण बना रहता है, वो उसका द्रव्यपना है। तो वो चार द्रव्यों को अब एक तरफ रख लो, उसमें हमेशा स्वभाव अर्थ पर्याय रूप परिणमन, उत्पाद व्यय और उस द्रव्य की द्रव्यता बनी रहती है। जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों में अब हम पर्याय की बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला पर्याय, दो भेद, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय सूक्ष्म प्रतिक्षण होने वाली पर्याय। अब इसमें भी स्वभाव और विभाव। अब जीव द्रव्य की बात करें अपन, ठीक है। तो जीव द्रव्यों में भी स्वभाव से जो अर्थ पर्याय होगी वो तो अगुरु लघु गुण के कारण जो अभी बताई वही होगी, षट स्थान हानि वृद्धि रूप, वृद्धि और हानि। स्वभाव से ये परिणमन जीव में भी अगुरु लघु गुण अभी जो है हमारा स्वभाव से, जीव में स्वभाव से अगुरु लघु गुण प्रकट नहीं हुआ है, कर्मों से ढका हुआ है। तो कर्मों के कारण अगुरु लघु गुण है, उससे ये हानि वृद्धि होती रहती है, पर स्वभाव से ही
इसको अभी मानेंगे तो स्वभाव अर्थ पर्याय जो हम में जो अभी हानि वृद्धि हो रही है, जो हम जैसे जीव जो अभी शरीर के सहित है, शरीर के सहित है, पुद्गल से कर्मों से संबंध है, इसलिए हम कैसे हैं, अशुद्ध द्रव्य हैं। कैसे द्रव्य हैं, अशुद्ध जीव द्रव्य है ना, क्योंकि अभी पुद्गल से हमारा संबंध है। तो हम जैसे जीवों में कौन सी पर्याय होगी, विभाव अर्थ पर्याय होगी। पर्याय अर्थ पर्याय भी होगी, व्यंजन पर्याय भी होगी, दोनों पर्याय होंगी। पर अब उसमें से या तो स्वभाव होगी या विभाव होगी, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते ना, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो या तो स्वभाव होगी या विभाव होगी। अब स्वभाव वाली किन को होगी, सिद्ध भगवान को। जीव द्रव्य में शुद्ध कौन सा रूप है, सिद्ध अवस्था। सिद्ध अवस्था शुद्ध रूप है ना, तो वहाँ स्वभाव से जो अगुरु लघु गुण है उससे षट स्थान हानि वृद्धि रूप परिणमन परिणमन उत्पाद व्यय सिद्धों में भी होता है। सिद्ध हमेशा सिद्ध ही रहेंगे, अब उनका वो रूप चेंज नहीं होगा, पर प्रतिक्षण उत्पाद व्यय तो चलता रहता है, क्योंकि वो द्रव्य है, द्रव्य में उत्पाद व्यय ये अगुरु लघु गुण से षट स्थान हानि वृद्धि रूप होता रहता है। जो ज्ञेय पदार्थ जो वो देखते हैं, उन ज्ञेय पदार्थों में भी परिवर्तन होता रहता है, तो उस रूप से उत्पाद व्यय और द्रव्यपना। तो सिद्ध भगवान में क्योंकि वो शुद्ध जीव द्रव्य है, तो उसमें स्वभाव अर्थ पर्याय होगी। हम जैसे या जो भी चारों गतियों में जीव है उनमें विभाव अर्थ पर्याय होगी। अब हम में प्रतिक्षण कुछ चेंज होता है, अपन को खुद को अनुभव होता है। अब कभी कभी कोई चीज़ देख के खूब ऐसा तेज गुस्सा आ जाता है, फिर धीरे धीरे नहीं नहीं ठीक है जान दे कोई बात नहीं हो गया होगा, फिर धीरे धीरे हम खुद से ही खुद को समझाते हैं। तो कभी कभी गुस्सा शांत भी होता है, या तो फिर गुस्सा आया और फिर उसने सामने से और उल्टी बात कह दी, तो और कभी बहुत तेज भी हो जाता है। फिर गलती की, उससे गलती और स्वीकार नहीं करे तो और ही सिर घूमता है, फिर तो करता है और फिर मानता नहीं है तो और तेज होता है। तो फिर कभी कुछ बात याद आ जाए या फिर कोई चीज़ हो जाए तो फिर कभी शांत भी, तो पारा ऊपर नीचे होता है ना, अपने परिणाम में होता है। तो ये हमें पकड़ में तब आता है जब बहुत बढ़ जाता है या एकदम शांत होता है, पर वो एक एक क्षण परिणमन तो चलता रहता है। तो अशुद्ध जीव द्रव्य में जो विभाव अर्थ पर्याय है उसका सूत्र यहाँ पर हम सबके लिए कह रहे हैं। पर्याय अधिकार में पर्याय अधिकार इसमें अब आएगा अपना 18 नंबर का सूत्र, है ना। पर्याय अधिकार, व्युत्पत्ति अधिकार का अपन ने पर्याय की डेफिनेशन देखी। पर्याय अधिकार में कल 15 नंबर का सूत्र देखा था, गुण का विकार पर्याय है। पर्याय दो प्रकार से, अर्थ और व्यंजन। उस अर्थ पर्याय में 16 नंबर के सूत्र में फिर कहा था कि अर्थ पर्याय भी दो प्रकार से, स्वभाव और विभाव पर्याय। फिर 17 नंबर के सूत्र में हमें यहाँ पे स्वभाव अर्थ पर्याय द्वादश भेदा जो 12 प्रकार से बताए, अगुरु लघु गुण के विकार के कारण षट स्थान हानि और वृद्धि रूप, ये 17 नंबर की। तो स्वभाव अर्थ पर्याय 6 द्रव्य में होती है। स्वभाव अर्थ पर्याय शुद्ध शुद्ध द्रव्य रूप में होती है। तो धर्म अधर्म आकाश काल में हर समय स्वभाव अर्थ पर्याय है। जीव में सिद्धों को स्वभाव अर्थ पर्याय है, क्योंकि वही उसका शुद्ध रूप है। स्वभाव अर्थ पर्याय हमेशा शुद्ध अवस्था में होगी। तो 4 द्रव्यों में तो हमेशा यही है। बाकी जीवों में जब सिद्ध बन जाएंगे तब स्वभाव अर्थ पर्याय प्रतिक्षण उत्पाद व्यय जो चेंज है। पुद्गल में कैसे होगा वो अभी अपन आगे देखते हैं। अभी सिर्फ सिद्धों को अपन जीव द्रव्य को फोकस करते हैं। तो जीव द्रव्य में स्वभाव अर्थ पर्याय सिद्धों को, पर और अगुरु लघु गुण के कारण, इतना समझ लो। अब विभाव अर्थ पर्याय किस में देख रहे हैं अपन, जीव द्रव्य की बात हो रही है, ठीक है।
तो जीव द्रव्य में विभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय किन को होगी पहला ये बताओ। जीव में किसको होगी? जो अशुद्ध हैं, जो कर्मों से सहित है, उनको कर्मों के कारण जो पर्याय है वो विभाव कहलाएगी। पर कैसी पर्याय? अर्थ पर्याय, प्रतिक्षण परिणमन होने वाला। तो वो यहाँ पे 18 नंबर के सूत्र में बता रहे हैं, विभावार्थ पर्यायाः षड्विधाः मिथ्यात्व कषाय राग द्वेष पुण्य पाप रूपा अध्यवसायाः। फिर से पढ़ेंगे, निकाला 18 नंबर का सूत्र। विभावार्थ पर्यायाः, विभाव 6 प्रकार से भेद हैं, मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य, पाप, रूप, अध्यवसाय। यहाँ पे अध्यवसायाः, अध्यवसाय यानी परिणाम। जीव के कैसे परिणाम? अशुद्ध परिणाम। वो अशुद्ध परिणाम कितने प्रकार से बता दिए? 6 प्रकार से, मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य, पाप। विभाव में यही परिणाम होते हैं ना, कर्मों के कारण। जब तक मिथ्यात्व कर्म का उदय है तो मिथ्यात्व में भी प्रतिक्षण परिणमन चलता है। कभी एकदम तीव्र उदय होता है मिथ्यात्व का, कभी हम अपने आप को जब शरीर रूप मानते हैं, मैं ही ये हूँ, अग्रहित मिथ्यात्व। कभी किसी के बातों में आ जाके ग्रहित मिथ्यात्व, उसमें भी उतार चढ़ाव। प्रतिक्षण मिथ्यात्व जो अभी मिथ्या दृष्टि जीव के वो जो पर्याय है या कर्मों के कारण जो अवस्था है, तो उसमें प्रतिक्षण परिणमन होता रहता है। मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व ना भी हो तो कषाय जब तक है तब तक, कषाय जब तक है तब तक वो अशुद्ध जीव है। कषाय में भी देख, अभी जैसे बताया, क्रोध, मान, माया, लोभ, कभी अभिमान एकदम 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, तो वही अभिमान जब भी गुरु चरणों में, प्रभु के भक्ति में, कभी बहुत विशुद्धि भी बढ़ती है, विनय गुण भी बढ़ता है। तो कषाय राग द्वेष, उसी के कारण मेरापना या नफरत वाले भाव। पुण्य और पाप कर्माधीन चीज़ें हैं। विभाव पर्याय पर के निमित्त से है, पर के निमित्त से या कर्मों के उदय के निमित्त से। तो कर्मों के उदय के निमित्त से प्रतिक्षण सूक्ष्म सूक्ष्म वाली, एकदम पकड़ में नहीं आती कि क्रोध में अब ऐसा वो बड़ा चेंज आता है तब दिखता है, पर प्रतिक्षण जो उसमें षट स्थान हानि वृद्धि रूप जो हो रहा है, जितनी भी हानि वृद्धि होती है ये षट स्थान रूप होती है, उसके अंतर्गत ही होती है, उसके बाहर कोई भी यहाँ परिणमन नहीं होता है तो षट स्थान हानि वृद्धि रूप। स्वभाव वाले में अगुरु लघु गुण में जो हानि वृद्धि होती है, और यहाँ पे विभाव पर्याय में कषाय, मिथ्यात्व, राग द्वेष, उसमें होता है। जो 6 लेश्या की पूरी जो ये परिणति बनती है ना, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये भी क्या है? डिग्रीज ही है ना, एकदम एक्सट्रीम क्रोध वाली दशा से, कषाय वाली दशा से एकदम मिनिमम वाली दशा तक। तो ये षट स्थान हानि, ये लेश्या वाला जो ये पूरा पैरामीटर है, ये पूरा यही है विभाव अर्थ पर्याय। यही कषायों में ऊंचा नीची चलता रहता है, इसलिए लेश्याओं में भी ऊपर नीचे होता रहता है। फिर सिद्ध बन जाते हैं, सिद्धों को कोई लेश्या नहीं होती है। ये लेश्या का पूरा जो परिणमन है, ये पूर्ण रूप से ये विभाव अर्थ पर्याय ही है। तो जीवों में कषाय रूप, रागद्वेष रूप, पुण्य पाप रूप, साता असाता रूप, जो भी ये परिणमन प्रतिक्षण चल रहा है, विभाव रूप, ये विभाव अर्थ पर्याय जीवों में। तो जीवों में विभाव अर्थ पर्याय कितने प्रकार से? 6 प्रकार से, मिथ्यात्व, कषाय, राग द्वेष, पुण्य और पाप। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, तो अपन कहते हैं एवरेज इतनी स्पीड से हम गाड़ी चला के लाए, इतने घंटों में पहुँचे इसलिए, पर उसमें भी कभी एकदम स्पीड ज़्यादा होती है, कभी एकदम स्लो डाउन कर देते, कभी ब्रेक लगा देते हैं, तो उसमें भी प्रतिक्षण एक सी स्पीड नहीं होती है, एट एन एवरेज ये कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ भी प्रतिक्षण परिणमन होता है, और फिर एट एन एवरेज किसी का ये मिथ्या दृष्टि की ये जीव क्रोधी है कि ये मानी है, इस रूप से एवरेज कहा जाता है। पर प्रतिक्षण कितना ही क्रोधी हो वो कभी तो शांत होता है, कितना ही रागी द्वेष भी, इसमें चेंजेस होते ही रहते हैं। तो यहाँ पे पर्याय 2 प्रकार से, अर्थ और व्यंजन। स्वभाव अर्थ पर्याय सभी द्रव्यों में होती है, विभाव अर्थ पर्याय सिर्फ और सिर्फ जीव और पुद्गल में होती है, क्योंकि यही दो द्रव्य अशुद्ध हो सकते हैं। जीव द्रव्य में अशुद्ध विभाव
पर्याय अर्थ पर्याय कौन सी? कषाय आदि रूप, लेश्याय आदि रूप जो है वो। पुद्गल में कैसे लेंगे इसको? अलग से सूत्र नहीं दिया है, पर इसमें समझना हो तो अब पुद्गल में अशुद्ध दशा कौन सी कहलाएगी? पुद्गल की सबसे शुद्ध दशा है एक अणु जब होता है, अणु है वो शुद्ध अवस्था है। एक अणु से 2-3 अधिक जो अणु मिल जाते हैं तो जो स्कंद रूप है ना, वो स्कंद यानी 2 अणु से ज़्यादा वाली कोई भी चीज़, मॉलिक्यूल, ये जो भी मैटर दिख रहा है, ये सब चीज़ें, तो ये उसका अशुद्ध अवस्था है पुद्गल की। अब उस अशुद्ध अवस्था में प्रतिक्षण जो उसके गुणों में, अब गुण कौन से हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, अगुरु लघु गुण भी है उसमें, तो उसमें जो निरंतर परिणमन होता रहता है प्रतिक्षण, है ना। अब ये जो दीवार पे रंग लगा है तो ये प्रतिक्षण खिर तो रहा है ना, उसमें चेंज तो हो रहा है, पुराना पना तो आ रहा है, तो वर्ण में प्रतिक्षण चेंज हो रहा है, उसके स्पर्श में, मुलायम पने में, तो ये जो गुणों में, उसकी अवस्था में प्रतिक्षण जो परिणमन है, अशुद्ध अवस्था मतलब जब वो एक स्कंद रूप में है, तो पुद्गलों में स्कंद में प्रतिक्षण होने वाला परिणमन वो उसका विभाव अर्थ पर्याय कहलाएगी। ठीक है, अब अपन जाएंगे व्यंजन पर्याय पे। ठीक, स्वभाव अर्थ पर्याय सभी द्रव्यों में अगुरु लघु गुण के कारण। विभाव अर्थ पर्याय सिर्फ जीव और पुद्गल में, जीव में कर्म सहित अवस्था में और पुद्गल में स्कंद वाली अवस्था में प्रतिक्षण सूक्ष्म रूप से होने वाला परिणमन। अब आएगा व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय में 2 प्रकार देखते हैं अब अपन। व्यंजन, व्यंजन का अर्थ समझो पहले। व्यंजन पर्याय, इसमें भी कैसे प्रकार हो जाएंगे? स्वभाव और विभाव। व्यंजन पर्याय यानी स्थूल, मूर्तिक, दिखने वाली पर्याय जो चिरकाल तक, लंबे समय तक होती है, जिसका कथन किया जा सकता है। अब ये व्यंजन पर्याय जीव और पुद्गल 2 ही द्रव्य में होती है। धर्म अधर्म आकाश काल में व्यंजन पर्याय नहीं होती है, उसमें अलग से स्थूल रूप से दिखने वाली, कथन करने वाली ऐसी कोई अवस्था ही नहीं होती है। तो जीव पुद्गल 2 ही द्रव्य जिसमें व्यंजन पर्याय, पहले तो ये समझ लो, है ना, जीव और पुद्गल दोनों में ही व्यंजन पर्याय है। फर्स्ट इतना क्लियर। अब व्यंजन पर्याय के कितने प्रकार? स्वभाव विभाव। इसमें भी जब शुद्ध अवस्था है तो स्वभाव व्यंजन पर्याय होगी, अशुद्ध अवस्था है तो विभाव व्यंजन पर्याय होगी। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। अब इस स्वभाव में भी 2 प्रकार से जाएंगे। द्रव्य में परिणमन और यहाँ गुण। विभाव में भी द्रव्य और गुण। अब इसका क्या मतलब है? विभाव पर्याय, विभाव में क्यों समझ में आएगा, जैसे हम लोग हैं अभी विभाव पर्याय में है ना अपन सभी। विभाव में द्रव्य, एक तो पूरे द्रव्य का भी जो चेंज होता है या अवस्था होती है, जैसे कल बताया था आम, परसों। अब आम है, पूरा द्रव्य है एक वो, है ना, तो वो आम में पूरे द्रव्य में भी चेंज हो रहा है। पहले मोर था, मोर से फिर इतना कच्चा आम हुआ, पक्का आम हुआ, वो आम की अवस्थाएं हैं, वो द्रव्य में चेंज है। गुण, अब गुण में उसके स्पर्श रस गंध वर्ण एक एक को लेंगे। हरापन वो एक पर्याय है, पीलापन वो एक पर्याय है, तो गुण में भी तो परिणमन हो रहा है, पूरे द्रव्य में परिणमन विभाव से, गुण में परिणमन विभाव से। ऐसे ही स्वभाव में भी लेना, पूरे द्रव्य में परिणमन और उसके एक एक पर्टिकुलर गुण में परिणमन। तो यहाँ पे इस रूप से देखेंगे तो द्रव्य से स्वभाव व्यंजन पर्याय, गुण से स्वभाव व्यंजन पर्याय, ऐसे ही द्रव्य विभाव व्यंजन पर्याय, गुण विभाव व्यंजन पर्याय, ऐसे इस प्रकार से ये कितने प्रकार के हो जाएंगे? 1, 2, 3 और 4। जीव और पुद्गल में
द्रव्य स्वभाव व्यंजन पर्याय 1, गुण स्वभाव व्यंजन पर्याय 2, द्रव्य विभाव व्यंजन पर्याय 3, गुण विभाव व्यंजन पर्याय 4। जीव और पुद्गल में 4 प्रकार से व्यंजन पर्याय को समझना पड़ेगा। अर्थ पर्याय तो 2 प्रकार से हो ही गई, स्वभाव विभाव, ठीक। प्रतिक्षण होने वाला परिणमन शुद्ध जीवों में, अशुद्ध जीवों में। अब व्यंजन पर्याय जीव में भी 4 प्रकार से समझना पड़ेगा, पुद्गल में भी 4 प्रकार से समझना पड़ेगा। जीव और पुद्गल में ही व्यंजन पर्याय होती है। व्यंजन यानी स्थूल, यानी चिरकाल रहने वाली, देखने में आने वाली, समझने में आने वाली, अनुभव में आने वाली पर्याय। अब अपन स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ आचार्यों ने विभाव से ही स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अपन विभाव से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले विभाव दशा ही होती है जीव में। पहले से कोई भी जीव शुद्ध हो, पहले से भगवान हो, भगवान बनने के बाद अवतार ले, फिर संसार में आए, ऐसा कथन नहीं होता है। फर्क इतना ही है, जीव द्रव्य एक बार शुद्ध, हमेशा से वो अशुद्ध अवस्था में होता है। पुरुषार्थ करके एक बार शुद्ध हो जाए, फिर जीव कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। पुद्गल की बात अलग है। अणु से वो स्कंद रूप हो जाता है, स्कंद से फिर अणु रूप हो जाता है, शुद्ध से अशुद्ध, अशुद्ध से शुद्ध, उसमें चेंजेस पॉसिबल है। पर जीव पहले से ही अशुद्ध है, एक बार शुद्ध होने के बाद फिर अशुद्ध नहीं होता है। इसलिए जीव द्रव्य में अपन विभाव दशा से पहले बात करते हैं। हमेशा से विभाव दशा ही रही है हम और आपकी। विभाव क्योंकि कर्म सहित है, विभाव यानी पर के निमित्त से होने वाली पर्याय, कर्मों के कारण होने वाली पर्याय, पुद्गल के कारण। तो अब विभाव में पूरे द्रव्य की पर्याय, हम और आप जीव द्रव्य है, हम मनुष्य पर्याय में है, आप भी मनुष्य पर्याय में हैं। तो ये अपनी मनुष्य पर्याय 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से, 25 साल से, तो चिरकाल है ना, दिख रही है, समझ में आ रही है, कहने में आ रही है। तो ये व्यंजन पर्याय है। मेरी मनुष्य पर्याय, ये इसकी कुत्ते वाली पर्याय, ये चींटी वाली पर्याय, ये भी जीव द्रव्य है, अभी चींटी की पर्याय में है। ये भी जीव द्रव्य है, अभी मक्खी के पर्याय में है। ये भी जीव द्रव्य है, अभी गाय की पर्याय में है। तो द्रव्य जीव, पर्याय कौन सी? द्रव्य विभाव व्यंजन पर्याय। गाय, कुत्ता, बिल्ली, पेड़, चींटी, मनुष्य, देव, नारकी, सभी क्या कहलाएंगे? वो क्या कहलाएगी उनकी? द्रव्य विभाव व्यंजन पर्याय। द्रव्य क्यों? क्योंकि वो पूरे जीव द्रव्य की पर्याय है, एक भाग की, एक गुण की ऐसी नहीं है। पूरे जीव द्रव्य गाय रूप है, पूरा जीव द्रव्य चींटी रूप है, मनुष्य रूप है, तो पूरे द्रव्य की है। कर्माधीन पर्याय है इसलिए विभाव है, और चिरकाल तक रहने वाली, दिखने वाली स्थूल पर्याय है इसलिए व्यंजन पर्याय है। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं 19 नंबर का सूत्र, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाश चतुर्विधा, है ना। विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय चतुर्विधा, 4 प्रकार से। किसकी बात हो रही है? विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय जीवों की। नर नारकादि पर्यायः अथवा चतुर्शीति लक्षाः योन्यः। विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय जीव की 4 प्रकार से। नर नारकादि पर्यायः यानी मनुष्य, नरक, देव, तिर्यंच, जो 4 गति रूप पर्याय है वो, या तो फिर अथवा 84 लाख योनियाँ, जो मनुष्य, अपन ने 84 लाख योनियाँ 24 ठाना के में भी जो देखी जाति, उनकी योनि स्थान, तो उसमें भी जीवों के प्रकार है ना। 7 लाख पृथ्वी इतर निगोद, 7 लाख नित्य निगोद, 7 लाख पृथ्वी कायिक, वो सब जो पूरी 84 लाख योनियाँ, मनुष्यों की 14 लाख योनियाँ, तो ये भी अलग अलग पर्यायी तो है। ये उत्पत्ति स्थान, जहाँ जहाँ जीव पर्यायों के साथ जन्म लिए, तो ये इस प्रकार से भी अपने विभाव पर्याय के भेद हो सकते। मूल रूप से 4 गति के अनुरूप, नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव, ये 4 प्रकार, या तो फिर 84 लाख योनियाँ। 84 लाख योनि में जितने अनंतानंत जीव अभी कर्मों के साथ, शरीर के साथ हैं, वो सभी जीवों की अभी वो उनकी वो पर्टिकुलर द्रव्य व्यंजन विभाव पर्याय कहलाती है ना। द्रव्य की पर्याय है, विभाव है और व्यंजन पर्याय है। तो जीव द्रव्य में व्यंजन विभाव द्रव्य से तो विभाव है, फिर
द्रव्य है और व्यंजन पर्याय है। और सी कौन सी है? तो 4 गति रूप जितने भी जीव है, या फिर 84 लाख योनि रूप। विषय ध्यान में आया होगा, बहुत सिंपल जा रहा है। अशुद्ध जीव द्रव्य में जो उस पूरे द्रव्य की पर्याय है, जिस गति में वो है, वो उसकी विभाव द्रव्य से व्यंजन पर्याय कहलाती है। अब बात आएगी आगे, गुण में कैसे लेंगे? जीव द्रव्य की ही बात है, विभाव की ही बात है, यानी कर्म सहित वाली, और व्यंजन यानी दिखने वाली चीज़ जो समझ में आती है। पर किस में चेंज आना है? गुण में। अब जीव के गुण कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये विशेष गुण अपन ने देखे थे ना जीव द्रव्य के। तो उन गुणों में जो परिणमन होगा, पर स्थूल परिणमन, जैसे ज्ञान में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, 2 साल पहले पढ़ी थी, हाँ मेरे को बिल्कुल याद है, बचपन में पाठशाला में पढ़ा था कि गति 4 होती है। अब आज विषय निकला गति 4 होती है, तो तुरंत रिकॉल हुआ ना, पता है ना कि गति 4 होती है। तो ये ज्ञान गुण की आपकी व्यंजन पर्याय चिरकाल लंबे समय तक रही, और वो है किसकी पर्याय? ज्ञान गुण की। अब ज्ञान गुण की विभाव रूप पर्याय, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। पार्श्वनाथ भगवान को पहले कुमति कुश्रुत था, हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, मति श्रुत ज्ञान हो गया। फिर जब मुनिराज बने, तीर्थंकर रूप में जन्म लिए, मति श्रुत अवधि ज्ञान था, मुनिराज बने, मन पर्याय ज्ञान हुआ, उपसर्ग को जेल करके केवल ज्ञान हुआ। तो अब ये ज्ञान की पर्याय है, केवल ज्ञान शुद्ध पर्याय है, जिसके बाद कोई और अवस्था उसकी नहीं है। पर मति श्रुत अवधि मन पर्याय, कुमति कुश्रुत कुअवधि, ये जितनी भी टोटल ज्ञान के 8 प्रकार अपन ने ज्ञान मार्गणा में जो देखे थे 8 प्रकार, उसमें से 7 प्रकार विभाव गुण व्यंजन पर्याय है। प्रतिक्षण तो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, पर वो स्थूल रूप से रहने वाला। तो ये 7 यानी जो कर्म के अधीन है, ज्ञानावरण कर्म के कारण है, जो जो शोभशमिक अवस्था है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये भी गुण विभाव व्यंजन पर्याय कहलाएगी। असाता, साता, फिर शक्ति, जो अंतराय कर्म का जितना शोभशम है, जो जो भी शोभशमिक अवस्था है, यानी कर्म के अधीन गुण आधा ढका और अशुद्ध अवस्था है, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, वो अभी सिर्फ मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, तो भी उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं, परिणमन होता रहता है। अभी कुछ याद है, कभी कुछ याद नहीं है, कभी संज्ञा रूप जोड़ते हैं कभी, तो उसका जो परिणमन होता रहता है, पर्याय जो धारण की है, वो यहाँ पे लेंगे। 20 नंबर का सूत्र, जीव द्रव्य में विभाव गुण व्यंजन पर्याया मत्यादयः। क्या कह दिया? विभाव गुण व्यंजन पर्याय किसकी? जीव द्रव्य की। क्या है? मत्यादयः, मति आदि ज्ञान, जो मति श्रुत अभी जैसे बताया, वो सब भी जो ज्ञान है, एक एक गुण में लेना, ज्ञान गुण में, दर्शन गुण में, वीर्य गुण में। तो एक पर्टिकुलर गुण का उसमें जो परिणमन हो रहा है, मति श्रुत आदि जो ज्ञान है मन पर्याय तक के, ये विभाव गुण में व्यंजन पर्याय है जीव द्रव्य की अपेक्षा। तो यहाँ पे जीव द्रव्य में हमने द्रव्य की अपेक्षा विभाव पर्याय देखी, जीव की, हम सबकी अभी ये मनुष्य आदि गति रूप पर्याय। उन सब में प्रत्येक जीव में जो जो गुण है, उन गुण की अपनी अपनी पर्याय है। अभी ज्ञान मति श्रुत आदि अवस्था में है, उसमें भी परिणमन है, अभी फिर ज्ञान आगे जाके केवल ज्ञान रूप हो सकता है। तो ये जो गुण में परिवर्तन है, जब तक कर्माधीन परिवर्तन है तब तक विभाव रूप, वही फिर केवल ज्ञान हो गया तो स्वभाव रूप भी कहा जाएगा, जब जिसमें कर्म की ज़रूरत नहीं है, जो स्वयं से खुद से स्वभाव से है। तो गुणों में कर्माधीन जो परिणमन है वो गुण विभाव व्यंजन पर्याय। जीव द्रव्य की ही बात चल रही है, अभी आगे भी जीव द्रव्य की ही कहेंगे। जीव द्रव्य में अपन स्वभाव से दोनों देख लेते हैं, कल फिर पुद्गल द्रव्य में देखेंगे। स्वभाव, स्वभाव यानी कब होगा? शुद्ध अवस्था में, इतना तो ध्यान आ गया है ना। शुद्ध अवस्था में होगा। अब द्रव्य से, पूरे द्रव्य की शुद्ध अवस्था में जो व्यंजन पर्याय है, यानी सिद्ध हो, सिद्ध भगवान, द्रव्य से सिद्ध, पूरा जीव द्रव्य शुद्ध अवस्था में, किस अवस्था में है अभी? सिद्ध अवस्था में। तो द्रव्य स्वभाव व्यंजन पर्याय, व्यंजन क्योंकि वो सिद्ध रूप में लंबे टाइम तक अब वैसे के वैसे रहने वाले हैं ना, सिद्ध रूप में, तो इसलिए व्यंजन
स्वभाव और द्रव्य की, पूरे द्रव्य की। तो सिद्ध अवस्था जो है वो स्वभाव, द्रव्य, व्यंजन पर्याय है जीव की, वो भी एक पर्याय है, वो भी एक अवस्था है। अब वो भले वैसे के वैसे गुणों से बने रहेंगे, शुद्ध अवस्था में बने रहेंगे, पर वो भी एक पर्याय है। तो यहाँ कह रहे हैं 21 नंबर का सूत्र, स्वभाव, द्रव्य, व्यंजन पर्यायाश चरम शरीरात किंचिन न्यून सिद्ध पर्यायः। क्या कह रहे हैं? स्वभाव, द्रव्य, व्यंजन, पर्याय। चरम शरीर, जो लास्ट में मनुष्य का जो भी शरीर रहा था, उससे किंचिन न्यून, उससे थोड़ा सा छोटा। सिद्ध भगवान कितने होते हैं? जो मनुष्य पर्याय की लास्ट शरीर था, वो शरीर छूट गया। अब वो जो आत्म प्रदेश थे उसी आकार में ठोस रूप में पाए जाते हैं। अब निर्वाण लाडू चढ़ाते हो ना, तो जो मटके में चाशनी डालते हो, फिर वो मटके का भाग अलग हो जाता है और वो चाशनी ठोस रूप हो जाती है। ऐसे ही शरीर अलग हो जाता है और आत्म प्रदेश उसी आकार में पर ठोस रूप हो जाते हैं। अब जैसे मुंह में पोलापन है, ये नाक में पोलापन है, ये कान में इधर पोलापन है, ये जो पोलापन जितना है वो खत्म हो जाके उसी वैसे के वैसे आकार में वो ठोस रूप से हो जाते हैं। वो उसकी पर्याय है, वो उसका वैसा ढांचा है। अब वो उसी रूप से आत्म प्रदेश शुद्ध अवस्था में धर्म द्रव्य के माध्यम से ऊपर तक जाते हैं, 3 लोक के अग्रभाग में, फिर वहाँ पे अधर्म द्रव्य के उससे वैसे के वैसे स्थित रहते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते हैं। तो ये स्वभाव, द्रव्य, व्यंजन पर्याय है सिद्ध पर्याय। हाँ, जीव द्रव्य की स्वभाव व्यंजन पर्याय कौन सी है? सिद्ध भगवान की पर्याय। और उसमें भी अब गुण व्यंजन पर्याय कौन सी होगी? तो गुणों की शुद्ध अवस्था, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, उनकी जो शुद्ध अवस्था है वो गुण स्वभाव व्यंजन पर्याय कहलाएगी। शुद्ध अवस्था कौन सी है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। गुण गुण है, उसकी विभाविक पर्याय थी, तब उसे विभाव व्यंजन पर्याय कह दिया। कर्मों के हटने से, कर्मों के नाश से, क्षय से जो शुद्ध अवस्था उन्हीं गुणों की प्रकट हुई, तो वो स्वभाव व्यंजन गुण पर्याय कहलाएगी। 22 नंबर का शुद्ध सूत्र, स्वभाव, गुण, व्यंजन पर्याया अनंत चतुष्टय रूपा जीवस्य। स्वभाव, गुण, व्यंजन पर्याय अनंत चतुष्टय रूप जीव द्रव्य। अनंत चतुष्टय यानी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख। ये जो अनंत चतुष्टय है, तो यहाँ पे सिद्धों के 8 गुण नहीं लिए हैं, ये अरिहंत के ही अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं तीर्थंकर और अरिहंत में। तो अरिहंत में भी ये जो 4 गुण हैं वो शुद्ध रूप में है, वो स्वभाव व्यंजन पर्याय उस गुण की कहलाएगी। ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, नहीं तो सीधा सिद्धों के 8 गुण ही ले लेते या सिद्धों में ये कह देते। पर कहने का मतलब जब से कर्म क्षय हुआ और जब से स्वभाव से वो गुण प्रकट हुआ, तब से ही वो उस गुण की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय कहलाती है। तो वही ज्ञान गुण हमारा जो है वो कैसा है? विभाव गुण व्यंजन पर्याय। और वही अरिहंतों में है वो स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है। परिणमन सब में हो रहा है, उत्पाद व्यय सब में हो रहा है। यहाँ शुद्ध शुद्ध रूप में, स्वभाव स्वभाव रूप में हानि रूप हो रहा है, और यहाँ कर्माधीन हानि वृद्धि हो रही है। पर परिणमन प्रतिपल चलता है, उसी को द्रव्य कहते हैं। और परिणमन से शुद्ध शुद्ध द्रव्य की पर्याय स्वभाव रूप, अशुद्ध अशुद्ध कर्माधीन पर्याय विभाव रूप। पूरे द्रव्य की भी होती है, गुणों में भी होती है। तो जीव द्रव्य के हमने कुल 4 प्रकार से पर्यायों का कथन किया, और पुद्गल द्रव्य में भी इस रूप से करेंगे। और इस टॉपिक को थोड़ा सा कल रिवाइज करते हुए और इसे समझेंगे। पर द्रव्य, द्रव्य के साथ उसके गुणों को, गुणों के साथ उसकी पर्याय की अवस्थाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आप सम्यक दर्शन या रत्नत्रय के हकदार या उसके लायक हो ही नहीं सकते। ये समझना तो बहुत 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 अनिवार्य है। प्रवचन सार में भी कहा है, जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जान लेता है, वही उन्हीं का मोह का उपशम होता है, और वो एक दिन स्वयं को भी जान पाते हैं। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय से स्वपर को जान के स्वयं को स्वयं से पाना, जानना और समझना, यही इस आलाप पद्धति ग्रंथ के माध्यम से हम और आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। बार बार सुने, बार बार चिंतन करें
और इस विषय को आगे और समझते जाए। जय बोलिए आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दुख। हे जिनवाणी भारती तो जो तेरा शरण आ गए सो पावे।